बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हाँ, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रविवार को ओल्ड पेंशन स्कीम पर अहम बैठक की है। इस बैठक में ओपीएस को लेकर खुशखबरी मिल सकती है। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए इसके संकेत दिए हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही सुक्खू ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। हमने इस संबंध में आज बैठक बुलाई है। हम राज्य के विकास में योगदान देने वाले अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने जा रहे हैं। जी हाँ, हाल ही में सुक्खू ने कहा कि सरकार कैबिनेट की पहली बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के वादे को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि हमने वित्त सचिव से बात की है। एक रणनीति के तहत हम जानते हैं कि हमें कहां से धन का सृजन करना है और हमें कहां निवेश करना है। हमने पुरानी पेंशन योजना शुरू करने पर काम किया है और हम इसे कैबिनेट की पहली बैठक में पेश करेंगे। अपने मंत्रिमंडल के विस्तार के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ये जल्द ही होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि कर्नाटक के पूर्व मंत्री एवं खनन कारोबारी जी जनार्दन रेड्डी ने रविवार को कल्याण राज्य प्रगति पक्ष नाम के एक नए राजनीतिक दल की घोषणा की है। इसके साथ ही अवैध खनन मामले में आरोपी नेता ने भारतीय जनता पार्टी से अपना 2 दशक पुराना नाता तोड़ लिया है। बेल्लारी जिले के बाहर से कर्नाटक की चुनावी राजनीतिक में फिर से प्रवेश करते हुए उन्होंने ये भी ऐलान किया कि वे कोपल जिले के गंगावती से 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आज मैं कल्याण राज्य प्रगति पक्ष की घोषणा कर रहा हूं, जो मेरी अपनी सोच के साथ और बसवन्ना की सोच के साथ धर्म और जाति के नाम पर विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ है। जी हाँ, आपको बता दें कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जा रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 108 दिन में दिल्ली पहुंच गई है, लेकिन उनकी असली लड़ाई 2023 में होगी, जब साल की शुरुआत में कर्नाटक विधानसभा के चुनाव होंगे। अगर देश के आम चुनाव पर नजर डालें तो उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और उसके लगभग 455 दिन बचे हैं। जी हाँ, मई 2024 में यह तय हो जाएगा कि इस देश में किसका शासन होगा। उन्होंने कहा कि यूपीए 2014 से सत्ता से बाहर है और मोदी लहर ने लगातार 2 चुनाव में कांग्रेस को पटखनी दी है। देश में होने वाले आम चुनाव से पहले कांग्रेस को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी चुनाव का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 108वां दिन है और अब तक ये देश के 46 जिलों को कवर कर चुकी है। जी हाँ, आपको बता दें कि राजस्थान के पशुपालकों के लिए नया साल पर बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। अब राजस्थान में विकसित देशों की तर्ज पर उन्नत किस्म का पशुधन तैयार किया जा सकेगा। राजस्थान में पहली बार राज्य सरकार द्वारा एम्ब्रो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पशुपालकों को बेहतर गुणवत्ता वाले पशुधन उपलब्ध कराने की कवायद शुरू की जा रही है। पशुपालकों और किसानों को इस टेक्नोलॉजी के जरिए घर बैठे ही मामूली लागत में मनचाहा और उत्तम गुणवत्ता का बेहतर दूध देने वाला पशुधन प्राप्त करने का सपना पूरा हो सकेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि राजस्थान में आरपीएससी का पेपर लीक होने के बाद लाखों उम्मीदवारों की जहन में एक सवाल था कि अब आखिर जीके और मनोविज्ञान का पेपर कब होगा। एक तरफ आरपीएससी को लेकर राजस्थान में गहमा गहमी का माहौल है, तो दूसरी तरफ सीएम गहलोत और डीजीपी उमेश मिश्रा एक्शन मोड पर है। किसी भी सूरत में आरोपियों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। आपको बता दें कि आरपीएससी का शनिवार को होने वाला पेपर लीक हो गया तो सुबह लाखों उम्मीदवार प्रदेश भर में परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने पहुंचे तो पेपर लीक की खबर सुनकर हैरान हो गए थे। अब जीके और मनोविज्ञान का पेपर 29 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। जी हाँ, ये आदेश आरपीएससी अजमेर ने जारी किए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बीते दिनों हरियाणा में पूर्व सैनिकों के बीच राहुल ने कहा कि चीन ने हमारी जमीन छीनी है और पीएम ने देश से झूठ बोला है।
भारत सरकार चुप नहीं बैठ सकती। सीमा पर जो हुआ है सरकार को देश को बताना चाहिए और आज से ही कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। पहले हमारे दो दुश्मन थे, चीन और पाकिस्तान। हमारी नीति दोनों को अलग करके रखने की थी। जी हाँ, वही राहुल गांधी ने कहा कि चीन और पाकिस्तान एक साथ हमें झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। भारत सरकार चुप नहीं बैठ सकती। सीमा पर जो हुआ है सरकार को देश को बताना चाहिए और आज से ही कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। बल्कि कार्रवाई हमें 5 साल पहले शुरू करनी चाहिए थी। जी हाँ, वही राहुल गांधी ने कहा कि जल्दी कार्रवाई नहीं की तो देश को बड़ा नुकसान होने वाला है। जी हाँ, आपको बता दें कि मथुरा के शाही ईदगाह में वाराणसी की ज्ञानवापी परिसर की तरह ही सर्वे होगा। आज अदालत ने सर्वे का आदेश दिया था। इस पर हिंदूवादी संगठनों ने संतोष जताया। वहीं सांसद असदुद्दीन अवैसी ने सवाल उठाए हैं। जी हाँ, ईदगाह में सर्वे के आदेश पर अवैसी ने कहा कि जैसा मैंने पहले कहा था वैसा ही हो रहा है। अयोध्या की बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद मैंने कहा था कि इससे संघियों की शरारतों को बढ़ावा मिलेगा। अब देखिए, अदालत ने मथुरा में शाही ईदगाह परिसर के अंदर सबूतों की जांच के लिए कमिश्नर भी नियुक्त कर दिया है। जी हाँ, ये सब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बावजूद हो रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर भारत में ठंड का सितम जारी। कोहरे के कारण तापमान तेजी से नीचे गिर रहा है। रविवार को तो उत्तर भारत के कई राज्यों में सूरज भी काफी कम नजर आया, जिसकी वजह से दिन में भी लोगों को काफी ठंड महसूस हुई है। इस बीच जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में पारा शून्य से 5.8 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया है, जो अब तक की सबसे ठंडी राहत दर्ज की गई है। वहीं हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राज्य में सुबह घना कोहरा दिखाई दिया है। चलिए अब आपको सोमवार यानी 26 दिसंबर के मौसम की जानकारी देते हैं। जी हाँ, IMD के अनुसार सोमवार को पश्चिमी हिमाचल क्षेत्र में हल्की वर्षा बर्फबारी की संभावना है। जी हाँ, अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में कई हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा छाने की संभावना है। इसके साथ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में शीतलहर, गंभीर शीतलहर की स्थिति होने की संभावना है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।